नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान ज्योति एज्युकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित श्री दक्षिणामूर्ति विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल में हूँ आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 9 विषय हिंदी पाठ नंबर 2 न्यायतंत्री। गया वीडियोनी अंदर आपणे घणी बधी आना विषे चर्चा करी थी। श्री सुदर्शन नामना लेखक अने एना द्वारा शरूआत करवामां आवी छे न्याय मंत्री। छेल्ले आपणे भणाव्युं थी त्यां सुधी के शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके शुभारंभ से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी के प्रकार भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुबर्धक और न्याय की धूम मच गई, એટલે પ્રસિદ્ધિ ફેલાઈ ગઈ। અહીંયા સુધી આપણે છેલ્લા પીડીની અંદર આ પાઠ ચલાયો હતો। હવે ત્યારબાદ આગળ આપણે જોઈશું। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। लगभग 1 महीने बाद એટલે लगभग 1 महीना પછી किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। किसी ने એટલે કોઈ एक पहरेदार એટલે एक पहरेदार की हत्या કરી દેવામાં આવી। सुबह होते ही यह बात सुनकर चारों तरफ फैल गई। सवार सुबह એટલે સવાર પડતાની સાથે જ આ વાત चारे तरफ ये फैलाયેલી જોવા મળે છે। लोग बड़े हैरान थे। लोग એટલે લોકો घना बधा हैरान परेशान था। शिशुपाल को नींद ही उड़ गई। शिशुपाल ने नींद ऊँघ पर उड़ी गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। उन्होंने એટલે शिशुपाल पोते खावा पीवानुं छोड़ीने जे अपराधी हतो ए अपराधीने गोतवा माटे रात दिवस एक करी दीधा। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहुत प्रयत्न के बाद घना बधा प्रयत्न करवा छतां अपराधी जे छे पता चला, अपराधी मालूम पड़े छे त्यारे शिशुपाल का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। शिशुपालनो आश्चर्यनो ठिकाणु न रहा। स्वयं सम्राट ने उसे पहरेदार की हत्या की थी। जो सम्राट अशोक द्वारा એ પોતે शिशुपाल ने જ્યારે ખબર પડી કે આ सम्राट अशोक द्वारा જ એની હત્યા કરવામાં આવે છે ત્યારે सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। પોતે सम्राट अशोके પોતે જ એ જે પહેરેદાર જે વ્યક્તિ હતો એની જ હત્યા કરવામાં આવેલી હતી। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। सम्राट ने अपराधी घोषित करવું એ આ કામ ઘણું બધું અઘરું હતું, કઠિન એટલે અઘરું કામ હતું। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, शिशुपाल करे तो शू करे, प्रश्नार्थ चिन्ह है कि एने ज सम्राट अशोक शिशुपाल पोते ज एना दरबारनी अंदर ए सम्राट अशोक ने गादी आपवामां आवी छे। माटे हवे अपराधी पोते ज छे सम्राट अशोक, तो हवे शिशुपाल शू करशे, केवो न्याय आपशे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर सम्राट के सेवक। एक तरफ ते न्याय मंत्री हता જ્યારે બીજી तरफ તે सम्राट अशोक પોતે सेवक પણ હતા। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था। परंतु न्याय आपवामां सम्राट अशोक पोते साधारण व्यक्ति और बीजा व्यक्तिनी अंदर कोई एटલું બધું अंतर જોવા મળતું નથી। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। अगले दिवस એટલે આગળના દિવસે शिशुपाल पोते दरबारनी अंदर पहुंचे छे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। सम्राट अशोक पोताना सिंहासन पोताना राजपाट पर बैठा था। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा। आविन तरत ज शिशुपाल ने पूछे छे कि अपराधी का पता चला, अपराधी कौन छे ये मालूम पड़े छे? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा। न्याय मंत्री विवेकपूर्वक कहे छे कि जी हाँ, એટલે કે हाँ जी, चल गया, हाँ खबर पड़ी गई। तो फिर उसे उपस्थित करो, तो तेने त्यां उपस्थित करो। दरबारनी अंदर तेने उपस्थित करवामां आवे। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले। न्याय मंत्री घड़ीक उभा रहे छे अने पोताना उच्च अधिकारी एना उपरना जे अधिकारी छे ए अधिकारीने संकेत आपता कहे छे कि धनवीर इन्हे गिरफ्तार कर लो। शुं कहे छे? धनवीर आने तमे हवे पकड़ी लो। मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा आपू छूं कि आ पहरेदार ने हत्या करी छे, तमे पकड़ी लो। संकेत सम्राट की ओर था। संकेत जे आपवामां आवे छे सम्राट अशोक की तरफ जोवा मळे छे। दरबार ने निस्तब्धता छा गई। दरबार ની અંદર બધા લોકો એ સાવ મૂંગા થઈ ગયા, શાંત થઈ ગયા।
सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सम्राट नो चेहरो ये लाल घोषित થઈ ગયો। वे सिंहासन से खड़े हो गए। તે સિંહાસન પર ઊભા થઈ ગયા અને બોલે છે કે इतना साहस, આટલું બધું તારામાં સાહસ છે। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। न्याय मंत्री एवो भाव प्रकट करे છે કે એને કંઈ સાંભળેલું જ ના હોય એવો ભાવ પ્રગટ કરે છે। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया। તે પોતાના શબ્દને બીજી વખત કહે છે કે શું કહે છે કે न्याय मंत्री ने कहा, अशोक अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे क्षण में सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। दूसरे क्षण એટલે બીજા ક્ષણની અંદર તરત સમ્રાટના હાથની અંદર હથકડી પહેરાઈ દેવામાં આવે છે। न्याय मंत्री ने कहा, न्याय मंत्री कहे છે, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। अशोक ने कहे છે કે તે પહેરેદારની હત્યા કરી છે તો એના ઉપર તારો આરોપ લગાવી દેવામાં આવે છે। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? તમે એનો ઉત્તર એટલે જવાબ શું આપો છો? सम्राट होठ काटकर रह गए और न्याय मंत्री ने फिर पूछा। न्याय मंत्री बीजी वखत पूछे तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? तो हवे तारो तो अपराध तो स्वीकार करे छे। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है। पोते एनो अपराध पछी छेल्ले कहे छे कि हाँ मैं एने मारेलो छे, पण उद्दड़ था। उद्दड़ एटले अविवेकी। उद्दड़ एटले शुं थाय? हूँ ए समय अविवेकी हतो। सम्राट का उत्तर था, सम्राट नो जवाब हतो, वह उद्दड़ था या नहीं आ अविवेकी हतो के नहीं मारे जोवानुं नथी, पण तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। ते एक राज कर्मचारी की हत्या करी छे। तुम अपराधी हो, तमे अपराधी छो। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। तने मृत्युदंड आपवामां आवे छे। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्री निर्णय आपे छे कि सभा में सन्नाटा छा गया। सभानी अंदर सन्नाटो जोवा मळे छे। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। न्याय मंत्री नो आवो निर्णय सांभळीने सम्राट ए पोतानुं माथुं नीचे नमी दे छे। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। ते पोते शिशुपाल की परीक्षा ની અંદર सफल થઈ ગયા હતા। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। सम्राट ए आवा व्यक्तिનું હૃદય જોઈને માણસ એ ગદગદ થઈ જાય છે। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री नो आवो संदेशो जोईने कर्मचारी सम्राट अशोक पण एक सोनानी मूर्ति ने त्यां उपस्थित थई जाय छे, त्यां आवी जाय छे। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा। न्याय मंत्री उभा थईने कहे छे कि सज्जनों, हे माणसों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि मैं अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। हूँ एवं पण मानु छूं कि न्याय मंत्री तरीके हूँ साचो छूं कि अपराधी जे छे ने दंड करवो जोईए, परंतु अपराधी बीजू कोई नहीं पण सम्राट अशोक पोते छे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। शास्त्र के अंदर राजा ने भगवान स्वरूप मानवामां आवे छे, इसलिए उन्हें ईश्वर ये दंड दे सकता है। एटला माटे भगवान ज तेने साचो दंड आपशे। ए तो हव मैं आज्ञा देता हूँ और तरत ज हूँ तमने आज्ञा आपू छूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। सम्राट ने चेतावनी आपीने छोड़ देवामां आवे। उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए और तेना स्थान ऊपर सोनानी जे मूर्ति से मूर्ति ने फांसी ऊपर लटकावी देवामां आवे, जिससे लोगों को शिक्षा मिले और जेना द्वारा लोगों ने खबर पड़े कि न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। न्याय मंत्री नो आवो संदेशो सांभळीने लोको एनो जय जयकार करवा लागे छे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले। બધા લોકો ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા। પછી ત્યારબાદ શિશુપાલ એ પોતે રાજમુદ્રા સમ્રાટ અશોકની સામે રાખીને કહે છે કે મહારાજ, यह राजमुद्रा वापस ले लो। आ राजमुद्रा तमे वापस लई लो। मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। माराथी आ बोझ हवे उठावी सकता है नहीं। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा। सम्राटे तेनी सामे जोईने पोते कहे छे कि आपने मेरी आंखें खोल दी। तमे तो मारी आंखों खोली दीधी। आपका साहस प्रशंसनीय है। तमारू साहस ये खूब ज प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। ये आप बोझ हमारा सिवाय बीजा कोई मारी सामे उठावी सकता नहीं। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए।
અને ન્યાયમંત્રી ત્યાં શાંત થઈ જાય છે. આટલો આપણે આ પાઠ જે હતો એ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. આ પાઠની અંદર આપણે કીધું કે ન્યાયમંત્રી કેવો હોવો જોઈએ. આપણી સાથે આપણો સ્વયંસેવક જે હોય, આપણે જેને રાજા માનતા હોય તો એનો ન્યાય પણ સાચો હોવો જોઈએ. એટલું આ પાઠની અંદર આપણને શીખવા મળે છે કે પોતે સમ્રાટ અશોક દ્વારા પહેરેદારની હત્યા કરવામાં આવે છે. પહેરેદાર અવિવેકી હતો, અન્યાયી હતો, એટલા માટે સમ્રાટ અશોક દ્વારા એને હત્યા કરવામાં આવે છે. અને શિશુપાલ એ પોતે એનો સ્વયંસેવક હોવા છતાં એ શિશુપાલ છેલ્લે રાજાને શું કહે છે કે આ સમ્રાટ અશોક તો મારા રાજા છે, સિંહાસન પર બેઠેલા છે, તો એને મારી શકું, એને સજા આપી શકું નહીં. પણ પહેરેદારની હત્યા કરી એટલે સમ્રાટ અશોકે છેલ્લે એને શું કહે છે કે આને તમે ગિરફ્તાર કરી લો. ત્યારે સમ્રાટ શિશુપાલ કહે છે કે મેં જે રાજા ચૂનો છે એ સાચો રાજા છે, સાચો ન્યાય આપે છે. એટલે હંમેશા આ પાઠની અંદર આપણને એવું શીખવા મળે કે હંમેશા સાચો ન્યાય આપવો જોઈએ. એ પછી આપણા કુટુંબના જ ભલે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય પણ હંમેશા સાચો ન્યાય આપવો જોઈએ, હંમેશા સાચું બોલવું જોઈએ. એટલું આપણે આ પાઠની અંદર શીખવાનું છે. ત્યારબાદ એમાં શબ્દાર્થ અને ટિપ્પણી આપ્યા છે. એ પણ આપણે સૌભાગ્ય એટલે સદનસીબ, સુગમ એટલે સરળ, રાજમુદ્રા એટલે રાષ્ટ્ર की નિશાની, નિબ્ધતા એટલે શાંતિ. પછી मुहावरा आप्या છે, પણ જોઈ લઈએ. सहम जाना એટલે आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना એટલે चिंतित होना, धूम मच जाना એટલે प्रसिद्ध होना, रात दिन एक करना એટલે कड़ी मेहनत करना, होठ काटना એટલે आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकाना એટલે लज्जित होना, અને गदगद हो जाना એટલે भाव विभोर हो जाना, અને છેલ્લે आंखें खोल देना એટલે सही परिस्थिति समझाना. અહીંયા સુધી આપણે આ પાઠને આપણે રાખીએ છીએ. એટલે પાઠનું પૂર્ણાવૃત્તિ થાય તો ગૃહ કાર્યની અંદર આપણે લખી લઈએ. પાઠ 3 ની અંદર ગૃહ કાર્ય આપણું જે છે આ પાઠની અંદર પાઠ નંબર 2 ન્યાયમંત્રી, એમાં સ્વાધ્યાય જે આખું આપ્યું છે 1 2 3 4 5 6 પ્રશ્ન અને 7 સુધી પ્રશ્ન આપ્યા છે. આખું સ્વાધ્યાય આપણે ગૃહ કાર્યની અંદર લખવાનું છે. સ્વાધ્યાય લખવું. જ્યારે આપણે સ્કૂલની શરૂઆત થાય ત્યારે આપણે આ પાઠ નંબર 2 નું આખું સ્વાધ્યાય તમારે નોટની અંદર સારા અક્ષરે લખીને બતાવવાનું છે. પ્રશ્ન 1 આપ્યો છે, એક એક વાક્યના પ્રશ્ન. બીજો પ્રશ્ન આપ્યો છે વિસ્તારથી ઉત્તર દીजिए. ત્રીજો આપ્યો છે વિધાન कौन कहता है क्यों. પછી ચોથો પ્રશ્ન વિરોધી શબ્દ. પાંચમો આપ્યો છે સમાનાર્થી શબ્દ. छठो आप्यो છે सोचकर बताइए. અને સાતમું આપ્યું છે કે न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी, इसका अर्थ क्या है. तो અહીંયા સુધી આપણે આ સ્વાધ્યાય લખીને એ નોટની અંદર બતાવવાનું છે. ત્યારબાદ આવતા પીઢીની અંદર આપણે પાઠ નંબર 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય, હજારી પ્રસાદ ત્રિવેદી નામના લેખક, એ ત્રીજા પાઠની શરૂઆત હવે આપણે આવતા પીરિયડમાં કરીશું. અસ્તુ. જય.